हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे टेक्निकल एसईओ की प्लेलिस्ट चल रही है तो हम लोग इसमें कोर वे बटन डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने एफआईडी डिस्कस करा था, और जैसे मैंने बताया था एफआईडी रिप्लेस हो चुका है आईएनपी से। तो आईएनपी का मैंने आई बटन में आपको लिंक दे दिया था और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया था। उससे पहले वाला जो वीडियो था वो एलसीपी पे था। तो मैंने बोला था जब लास्ट वीडियो होगा वो हमारा सीएलएस होगा, जो कि कोर वे बटन्स में 3 ही होते हैं, एलसीपी, आईएनपी एंड सीएलएस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करते हैं सीएलएस, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या होता है? फ्रेंड्स, होता क्या है, आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी कि जैसे आप अभी कुछ रेलवे की वेबसाइट्स होती हैं, कुछ बैंक की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का ऐप है, या कुछ वेबसाइट्स होती हैं कुछ गवर्नमेंट साइट्स में मैंने ये चीज़ देखी है और कुछ प्राइवेट साइट में भी देखी है, इवन ई कॉमर्स साइट्स में देखी है कि पोजिशनिंग ऑफ बटन्स, मतलब आप बटन कोई और प्रेस करना चाहते हैं कभी कभार, लेकिन वो सड़क के ऊपर चला जाता है और कोई और बटन प्रेस हो जाता है, तो फिर एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है विच वी डोंट वांट। ये आपने गूगल डिस्कवर में भी देखा होगा कि गूगल डिस्कवर में कुछ रिजल्ट्स आते हैं, हम उन पर क्लिक करते हैं तो उसमें एड्स पॉपअप होने लग जाते हैं। तो हमें जिस लिंक पे क्लिक करना होता है हम उस पर कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है और दूसरा बटन क्लिक हो जाता है जो हम रिजल्ट नहीं चाहते। तो ये जो एनोइंग सी सिचुएशन होती है, ये क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होती है कि जो वेब पेज का डिज़ाइन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपर नहीं है। वाइल लोडिंग और आफ्टर लोडिंग कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं पोजिशनिंग ऑफ बटन्स में, तो वो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होता है। और ये जो पोजिशनिंग है वो बैठ जानी चाहिए 0.1 सेकंड से लेके 0.25 सेकंड्स में। अगर इस बीच है तो इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर 0.1 सेकंड से पहले प्रॉपर पेज लोड हो जाता है और कोई बटन ऊपर नीचे नहीं हो रहा या कोई भी चीज़ें सरक नहीं रही, जैसे आप समझ सकते हैं, मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, तो वो गुड है। और 0.2.5 सेकंड के बाद ये चीज़ होती है तो वो पुअर है, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा सीएलएस की मैंने डेफिनेशन बताई, ये सीएलएस स्कोर बताया। और आगे बात करते हैं, देयर आर फ्यू वेज टू इम्प्रूव सीएलएस ऑन योर प्रोडक्ट पेजेस एंड एड्रेस द इशू यू मैंशन। तो इसमें पहला है स्पेसिफाई इमेज डायमेंशंस। तो फ्रेंड्स, हमें पहले जो स्पेसिफाई है ना, ये इमेज डायमेंशंस की हमें बहुत ज़रूरत होती है। इनको हमें स्पेसिफाई ज़रूर कर देना चाहिए, ताकि इससे क्या रहता है कि जस्ट मिनट में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, अगर मैं स्पेसिफाई इमेज डायमेंशंस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेट एन एक्सप्लिसिट विड्थ एंड हाइट ऑन इमेज एलिमेंट्स टू रिड्यूस लेआउट शिफ्ट एंड इम्प्रूव। तो फ्रेंड्स, जैसे देख लीजिए, ये एक हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि इमेज सीआरएस ये है, ऑल टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर एक हम सीएलएस के बात करते हैं, अगर किसी हम लोग पर्टिकुलर, अगर हम किसी इमेज की स्पेसिफिक डायमेंशंस बताएंगे, उसकी हाइट और विड्थ, तो वो एक अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, ये स्टेप एक अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा हमारे बेटर सीएलएस स्कोर में। तो हम इमेज एसआरसी ऑल्ट में हमने ऑल टेक्स्ट डाल दिया, और हम अगर अपनी इमेज का विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर देंगे तो वो जब पेज लोड होगा तो वहाँ पे वो चीज़ें आसान होंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि एक वेब पेज पे बहुत सारी इमेजेस होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ब्राउज़र पे जब रिक्वेस्ट जाती है सर्वर से, तो उसमें ब्राउज़र से सर्वर जाती है तो क्या करता है ब्राउज़र, एक साथ ना वो सारी इमेज लोड करने में लग जाता है। तो अगर हमारी इमेजेस के डायमेंशंस क्लियर होंगे तो दैट विल बी हेल्प। तो हमें क्या करना है कि अपनी इमेज में ऑल टेक्स्ट तो लगाना ही लगाना है, साथ के साथ हाइट और विड्थ भी मेंशन कर देनी है। सेकंड है लेजी लोडिंग। फ्रेंड, लेजी लोडिंग का मतलब जैसे मैंने बताया कि एक वेब पेज पे बहुत सारी इमेजेस हैं, ठीक है। तो टू मेनी इमेजेस ऑन द वेब पेज विल स्लो डाउन द लोडिंग पेज स्पीड। अब मान लीजिए एक पेज पे 20 से 25 इमेज हैं, तो वो इतनी सारी इमेजेस हो जाएंगी, जब ब्राउजर उन सब पे इकट्ठे काम करने लग जाएगा तो क्या होगा, वो पेज स्पीड लोडिंग स्पीड पे फर्क पड़ेगा, जिससे बाउंस रेट बढ़ेगा और यूजर किसी और रिजल्ट पे चला जाएगा। तो अब इसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू इमेजेस, लेजी लोडिंग इंश्योर दैट इमेज इज नॉट डाउनलोडेड until द यूजर स्क्रॉल टू द पॉइंट वेयर इमेज बिकम विजिबल ऑन देयर स्क्रीन। तो लेजी लोडिंग से बचने के लिए ना फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कोडिंग के हिसाब से। तो लेजी लोडिंग से बचने के लिए एक टेक्निक ये है कि जितना पेज लोड हुआ है,
जैसे मान लो अब द फोल्ड पार्ट लोड हुआ, जितना पेज लोड हुआ है वो सारी इमेजेस उस पर्टिकुलर टाइम पे लोड हो जाए। इस अगर हम लेजी लोडिंग टेक्निक नहीं लगाते तो क्या करता है ब्राउजर, वेब पेज पे जितनी इमेजेस हैं उनको पहले लोड करवाता है, उसके बाद वेब पेज लोड होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा बाउंस रेट बढ़ जाता है। क्या होता है, यूजर को लगता है कि यार इट विल टेक टाइम, ये पेज लोड होने में टाइम ले रहा है, तो मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। लेकिन होता क्या, जैसे हम बोलते हैं कि अब द फोल्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेब पेज का, जो हमने एलसीपी में भी दिखाया था, ठीक है। तो अगर कोई पेज लोड हो गया है, पेज अगर पूरा भी लोड नहीं हुआ है, अगर उसका कुछ फर्स्ट हाफ हो गया, जैसे मान लीजिए सैंडी की वेबसाइट है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, मैं इस वेबसाइट पे गया तो मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये पेज 97%, अब ये दिखा रहा है ना राइट हैंड साइड पे, तो ये पेज जरा सा करो 13%। अगर आपने इस पेज की रिक्वेस्ट जनरेट करी और ये पेज आपका मान लीजिए बैनर ही बैनर आ रहा है, तो लेजी लोड टेक्निक जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये बैनर पूरा अपलोड कर देगा वो एट अ टाइम जो पेज अपलोड हुआ, एट अ टाइम जो सेक्शन ऑफ द पेज यूजर के लिए अवेलेबल हो गया सर्वर की साइड से टू ब्राउजर, तो उस पर्टिकुलर में जितनी भी इमेजेस आ रही है, जैसे मान लीजिए इसमें एक बैनर इमेज ही आ रही है, ये लार्ज एलिमेंट है, अगर इसी को उन्होंने प्रॉपरली लोड कर दिया तो हमारी लोडिंग, हमारी जो हो गया ना वेब पेज का उस सेक्शन का एक फ्रूटफुल हो गया कि जो पोर्शन हमारा वेब पेज में लोड हुआ है वो प्रॉपर विजिबल हो रहा है, उसमें कुछ ब्लर नहीं आ रहा और उसमें कोई टाइम लग रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये सेक्शन लोड होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इमेजेस अगर लोड हो जाती है ना इस सेक्शन की, तो यूजर का काम हो गया, यूजर को यही देखना था। अब ये नहीं है कि इसके नीचे की सारी इमेज है, अगर हम लेजी लोड टेक्निक लिए लगाएंगे तो ब्राउजर क्या करेगा, जब तक ये सारी इमेज एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लोड नहीं होंगी, वो इस पेज को लोड होने नहीं देगा। तो इस सिनेरियो में लेजी लोडिंग टेक्निक आई, तो इसमें लिखा भी है इन दिस केस ब्राउजर स्टार्ट लोडिंग ऑल द इमेज ऑन द वेब पेज इन वन गो एंड दैट विल टेक टाइम टू लोड वेब पेज, दैट विल इंक्रीज बाउंस रेट। तो ये करता है, इफ वी यूज lazy load plugin, then that plugin only load those images at a time for that particular section which is load at first while required। इसमें क्या करता है लेजी लोड में, अगर हम लेजी लोड प्लगइन यूज कर लेंगे, जो कि ये प्लगइन है वर्डप्रेस में, आप देख लीजिएगा बहुत सारे प्लगइन और हैं, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है R&D जो मैंने करी उस हिसाब से। तो अगर हम ये लेजी लोड प्लगइन लगाएंगे ना, तो क्या होगा फ्रेंड, जो सेक्शन लोड हो जाएगा वेब पेज का, पूरा वेब पेज नहीं, वो उस सेक्शन की जितनी इमेजेस होंगी वो प्रॉपर लोड हो जाएंगी इस प्लगइन के थ्रू, निस्बत की कि वो पूरा फुटर भी लोड करेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो यूज़र किसी और जगह जाएगा, और अगर यूज़र कहीं नहीं भी गया और ये 4 सेकंड से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका जो लोडिंग टाइम है, जो LCP है, वो हैम्पर कर रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो लेजी लोडिंग में जैसे मैंने बताया कि क्या होता है कि जो भी सेक्शन पेज का अपलोड हो जाएगा, इसमें क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन की जो इमेज होगी, बैनर होगी, वो प्रॉपर लोड दिखाएंगे। तो वर्डप्रेस में तो हम ये प्लगइन यूज करेंगे, और 99% वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही होती है। और अगर कोडिंग की बात है तो हम कोडिंग में ये वाला फ्रेंड्स, ये कोड यूज करेंगे, इमेज src image.jpg जो भी इमेज हो, और लोडिंग इज इक्वल टू लेजी, तो हम ये चीज़ यूज करेंगे। अगर कोडिंग की वेबसाइट टू एक्टिवेट लेजी लोडिंग फॉर स्पेसिफिक इमेज सिंपली ऐड एन सिंगल एट्रीब्यूट टू द इमेज, ये एट्रीब्यूट हम ऐड कर देंगे लोडिंग इक्वल टू लेजी बाय असाइनिंग लोडिंग एट्रीब्यूट एज लेजी you trigger a lazy loading for that image, subsequently the browser autonomously decides that best moment to fetch the image considering its closeness to the visible portion of the screen। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोडिंग वेबसाइट में ये एट्रीब्यूट ऐड कर दें लोडिंग इक्वल टू लेजी, तो इसमें क्या होगा, जब हमारा यूज़र होगा, जैसे मान लीजिए मैं अभी इस पेज पे हूँ, अभी मैं हूँ, लेजी लोडिंग अगर इस पर लगा या कोडिंग में एट्रीब्यूट ऐड करा लोडिंग इक्वल टू लेजी, तो ये प्रॉपर ही आपका बैनर लोड हो चुका है। जैसे मैं इधर गया तो ये सेक्शन की जितनी इमेजेस हैं ये लोड हो जाएंगी। लेजी लोडिंग प्लगइन वर्डप्रेस में अगर होगा तो इस तरीके से हो जाएगा, या हम एक एट्रीब्यूट लोडिंग इक्वल टू लेजी ऐड करेंगे कोडिंग वेबसाइट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया लेजी लोडिंग जो थर्ड पार्ट है। अब है मिनिमम डॉम साइज। डॉम के फुल फॉर्म में बताता हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड द ब्राउजर क्रिएट्स अ डॉम ऑफ द पेज। ऑल द टैग्स इन HTML डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड नोड्स
HTML टैग, बॉडी टैग, इसमें एक div टैग भी आता है जिसे डिवीजन टैग कहते हैं फ्रेंड्स हम, div टैग, h1 टैग, h2 टैग, एंड सम ऑफ देम ट्रांसलेटेड एज द डॉम साइज। फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा पेज लोड होता है ना, तो क्या होता है, जो डॉम साइज होता है ना, जो डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये जो ट्री बना हुआ है आप देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश करता है जावा स्क्रिप्ट और CSS को लेके। इन दोनों के साथ मिलकर ये अपना टेक्स्ट के साथ इमेजेस भी शो करता है। तो लेकिन इसमें इस मॉडल में क्या है कि जितने भी टैग्स होंगे HTML डॉक्यूमेंट में, चाहे वो HTML टैग हो, बॉडी टैग हो, डिवीजन टैग हो, H1 टैग हो, H2 टैग हो, H3 टैग हो, जितने भी टैग हो, वो सारे नोड्स हो जाते हैं। ये सब नोड्स कहलाते हैं सारे टैग। और जब इन नोड्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है हमारा डॉम साइज। मान लीजिए डॉक्यूमेंट था, ये रूट डॉक्यूमेंट था, ये एलिमेंट हेड था, फिर इसका टाइटल हो गया, फिर ये माई टाइटल हो गया, इस तरीके से बॉडी टैग हो गया, फिर आप देख लीजिए H1 आ गया, माई हेडर आ गया, तो ये एक डॉम ट्री बन जाता है। ठीक है, अब ये डॉम ट्री जितना बड़ा होगा, मान लीजिए H1, H2, H3, H4, H6, ये पेज जितना बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं हेडर्स की बात करता हूँ, तो आप देख लीजिए H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये जीरो हैं अभी इसमें जीरो हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये टैग्स इसमें लगे ही होंगे कहीं ना कहीं। या अगर मैं किसी और पेज की बात करता हूँ, जैसे मैं ब्लॉक्स की बात कर लेता हूँ, किसी एक पेज पर चले जाते हैं और कोई एक ऐसा इसमें खोल लेते हैं इस वाले पेज में, तो आप इसमें हेडर देख लीजिए H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, जो भी, ये तो मैं फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कई बार पेजेस में क्या होता है, हमारे H1 तो एक ही होता है, लेकिन H2 3-4 होते हैं, H3 4-5 होते हैं, एक पेज का स्ट्रक्चर होता है। तो जितना लेंथी ये स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा ब्राउज़र टाइम लेगा। जैसे इसमें मैंने लिखा है एक्सिस सिर्फ डॉम साइज हैपन्स व्हेन देयर आर टू मेनी डॉम नोड्स मतलब HTML टैग हो गया H1, H2, H3। इफ नोड्स आर मोर देन 1500 देन डॉम साइज इंक्रीज। अगर ये नोड्स 1500 से ज़्यादा हो गए तो हमारा डॉम साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये कितनी बार भी हो सकते हैं। देन ब्राउजर विल टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड डॉम ट्री। ये जो डॉम ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए ब्राउजर टाइम लेगा। दैट लीड्स टू इंक्रीज डेटा ट्रांसफर टाइम, ट्रांसफर जो डेटा होगा उसका टाइम फॉर वेब पेज एंड रेंडरिंग टाइम ऑल्सो। अब कहता है साइज ऑफ द DOM इफेक्ट ब्राउजर एबिलिटी टू रेंडर अ पेज क्विकली एंड एफिशिएंटली। जनरली स्पीकिंग द लार्ज DOM इज मोर एक्सपेंसिव इज टू इनिशियली रेंडर दैट पेज। जितना साइज बड़ा होगा उतना ये टाइम लेगा। तो हमें चाहिए कि अपना जो DOM साइज है उसको जितना कॉम्पैक्ट हो सके करें और 1500 से लेस करें। अब जो बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रिवेंट एक्सेसिव DOM साइज है वो ये है, चूज अ सिंपल थीम। अगर हम वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं, opt for simple theme that does not have unnecessary element to your page. Themes like Astra or Elementor are good choice. ठीक है, limited use of plugins. Each plugins can extra element to your DOM. Use only necessary plugins and regularly review and remove that are not in use. हमें अपने जो प्लगइन्स हैं उनका लिमिटेड यूज़ करना चाहिए और वो प्लगइन्स हमें डीएक्टिवेट कर देना चाहिए जिनका यूज़ नहीं रहा है। ठीक है, clean up your pages, regularly review your pages and post in WordPress editor. Remove unused shortcuts, extra div tags and empty element. तो फ्रेंड्स ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इसका मैं रेफरेंस आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए डिवीजन टैग देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं डिवीजन टैग कितनी बार फालतू में यूज़ हो रखा है। ये देखिए, तो हमें अपने पेज को ना क्लीन अप करना है। जो ये टैग्स होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा लगे होते हैं, हमें इन टैग्स को रिमूव करना है जो फालतू में लगे। ये 1500 हो जाएंगे, फिर ये इनकी इन नंबर्स में हाई हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारे जो नेक्स्ट जो ट्री होगा वो और डीप होता चला जाएगा। फिर ब्राउजर को और टाइम लगेगा क्योंकि वो पूरा ट्री जब रीड कर लेगा ना, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसके बाद ही वो डेटा ट्रांसफर करता है या फिर रेंडरिंग टाइम उस हिसाब से ही डिसाइड होता है। Optimize your images. Large images can edit your DOM size. So use image optimization plugins to reduce your their size without using quality. Friends, कहीं ना कहीं कोर वेब राइटर्स में ना सारी चीज़ें इंटररिलेटेड होती है। जैसे आप देख लिया ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस, जो मैंने LC में भी बताया था, FID में भी कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ था। तो मोटा मोटी ये है कि ये तीनों चीज़ें अलग हैं लेकिन ये को रिलेटेड हैं। तो हमारे को पता है कोर वेब राइटर्स में ध्यान रखना है, एक हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। CDN का यूज़ करना है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनीफाई करना है किसको, जावा स्क्रिप्ट को एंड CSS को। तो ये तीन या चार बेसिक चीज़ें जिन पे हमें काम ही करना है, तो हमारे तीनों स्कोर सही हो जाएंगे। अब क्या, इंप्लीमेंटिंग लेजी लोडिंग। जैसे मैं लेजी लोडिंग पर बताया, लेजी लोडिंग कैन रिड्यूस योर इनिशियल डॉम साइज बाय ओनली लोडिंग एलिमेंट एज दे नीडेड। समझे फ्रेंड्स, कि जो सेक्शन ओपन हुआ, लेजिंग लोड उसको ही, वही इमेज लोड करेगा, बाकियों को लोड करने में टाइम खराब नहीं करेगा, और वो आपको वहाँ प्रॉपर दिखाएगा। तो आपका बाउंस रेट उतना बढ़ेगा नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ बढ़े, ये सारी इमेजेस आपके पास अब होंगी, फिर आप इस सेक्शन में आए जो कि 29% है, तो ये इमेजेस आपकी प्रॉपर्ली लोड हो जाएंगी। फिर आप 45%, जो कि आप राइट साइड पे देख रहे हैं, देखिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये लेजी लोड का ये काम होता है। यूज पेजिनेशन फॉर कंटेंट हैवी पेजेस, कंसीडर यूज पेजिनेशन और इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, लिमिट द नंबर ऑफ एलिमेंट लोड साइमल्टेनियसली। ठीक है फ्रेंड, अब आप खुद ही देख लीजिए पेज कितना बड़ा है। ये पेज लोड होते 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 देख लीजिए पूरा 100%। अगर पेजिनेशन होता, तो जैसे आपको पता है पेजिनेशन लगा होता है ब्लॉग्स में 1 2 3 4 5, तो अगर मैं उस पेजिनेशन होता तो मुझे इतना लंबा स्क्रॉल, देखिए इसमें भी पेजिनेशन नहीं लगा है कहीं ना कहीं, तो हमें पेजिनेशन टैग लगाने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम पेजिनेशन लगाएंगे तो उतना कम टाइम हमारा लगेगा। उसके बाद है मिनीफाई योर कोड। फ्रेंड्स, ये मैंने बता चुका हूँ कि अपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को आप जितना मिनिमाइज कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है रेगुलर मॉनिटर योर साइट, यूज टूल लाइक गूगल लाइट हाउस टू मॉनिटर योर वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड कैच डॉम साइज इशू अर्ली। फ्रेंड्स, जैसे ये टूल बताया गया, और भी बहुत सारे टूल्स हो गए, GD मैट्रिक्स हो गया, पेज स्पीड इनसाइट्स हो गया, ये सारे टूल्स पे आप हर 7-8 दिन में चेक करते रहिए पर्टिकुलर वेब पेज जिस पे आपको इशू लगता है, तो उससे भी आपकी चीज़ें आसान होंगी। उसके बाद जैसे फ्रेंड्स 4 पॉइंट था ऑप्टिमाइज CSS। तो देख लीजिए मैंने बताया था ऑप्टिमाइज CSS या मिनीफाई CSS क्या होता है, कि ये देखिए ओरिजिनल CSS ही है, मेन स्टाइल शीट हेडर स्टाइल लाइक दिस, द अबव CSS कोड इज रीडेबल एंड वेल कमेंटेड बट इट्स कंटेंट एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड कमेंट्स दैट इंक्रीज द फाइल साइज। अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसकी वजह से फाइल साइज बढ़ रहा है। तो अगर हम मिनीफाइड कर देंगे, देखिए इन्होंने हम मिनीफाइड कर दिया इसको, कोड ये भी है, कोड ये भी, लेकिन हम जितना मिनीफाई करेंगे, जितना कॉम्प्रेस करेंगे, उतना हमारा कोर वेब वाइटल्स का स्कोर इंप्रूव होगा, उतना कोर वेब वाइटल्स हमारी वेबसाइट्स के अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, घुमा फिरा के ये वही पॉइंट्स हैं, लेकिन हर पॉइंट में मैं ये नहीं कहूँगा कि अलग अलग बिल्कुल ही सेम है। तो हमें जो मोटा मोटी कुछ बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये ध्यान रखनी है कि हमें लेजी लोड टेक्निक इस्तेमाल करनी है। दूसरा, हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज CSS, मतलब आप ऑप्टिमाइज CSS में मिनीफाई भी कर सकते हैं। हमें मिनीफाई करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, CSS का करना है, HTML का करना है, हमें इमेजेस कॉम्प्रेस करनी है विदाउट जिसे कहते हैं ना, विदाउट हैम्परिंग द क्वालिटी ऑफ द इमेज, कॉम्प्रेस करनी है। ऐसे बहुत सारे, से मैंने लास्ट वीडियो में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था CLS। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो कोर वेब वाइटल्स की प्लेलिस्ट है खत्म होती है। अब हमारा टेक्निकल प्लेलिस्ट में कोर वेब वाइटल्स खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए टेक्निकल एसईओ में, तो वो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।